नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और हम आपके लिए लेकर आए हैं सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की अपडेट। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पर काव्या को धक्का मारने के ऊपर समर के ऊपर वनराज भड़क जाता है। वो कहता है कि तुम इस तरह से काव्या के साथ बिहेव नहीं कर सकते, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई काव्या को धक्का देने की। समर वनराज को बताता है कि स्वीटी फ़ोन पर थी और पाखी को काव्या बिल्कुल पसंद नहीं है। उसका क्या रिएक्शन होता मैं नहीं जानता, इसलिए मैंने काव्या को हटाना बेहतर समझा। किंजल भी वहाँ पर समर का सपोर्ट करते हुए काव्या पर चिल्लाती है। वो कहती है कि तुम्हें पता है ना कि पाखी को तुमसे प्रॉब्लम है, फिर भी तुम कैमरे के सामने आ रही थी। काव्या अपने आप को जस्टिफाई करते हुए कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम लोग पाखी से बात कर रहे हो और वो वीडियो कॉल पे है। जिसके बाद किंजल कहती है, ओ प्लीज़ ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, ऐसे बिहेव मत करो, तुमने तो जैसे सुना ही नहीं है कि हम किससे बात कर रहे थे। इतने में वनराज चिल्लाने लगता है तो समर कहता है, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इतना सा हुआ तो बुरा लगा और मेरी गर्लफ्रेंड को पता नहीं क्या क्या कह दिया। अनुपमा और वनराज समर के ऊपर एकदम से चिल्लाते हैं। समर वहाँ से काव्या को सॉरी बोलकर निकल जाता है। जिसके बाद वनराज कहता है अनुपमा को कि अपने बेटे को संभाल लो, कहीं ऐसा ना हो मेरा हाथ सच में उठ जाए। तो अनुपमा कहती है कि बार बार बेटे पर हाथ उठाने की कोशिश मत करें। पहले समर छोटा था, अब वो छोटा नहीं है। इससे उसका डर भी खत्म हो जाएगा और आपकी इज्जत भी। वनराज कहता है कि बेटा कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, बाप के लिए बच्चा ही रहता है। इतने में बाबूजी निकल के आते हैं और वो कहते हैं कि ये बात जो कही है वो खुद भी ध्यान रखो। इज्जत अगर बच्चों से चाहिए तो सही रहो, ताकि बच्चा तुम्हारे सामने चुप रहे, जैसे तू मेरे सामने चुप खड़ा है। वहाँ पर सीन क्रिएट होने के बाद सब लोग चले जा रहे हैं। वनराज अपनी फ्रस्ट्रेशन काव्या पे निकाल देता है। काव्या वनराज के पास जाके बात करने के लिए कोशिश करती है तो वनराज उसके ऊपर चिल्ला देता है। काव्या को समझ नहीं आता कि वो कैसे रिएक्ट करे। जिसके बाद वो रोना शुरू कर देती है कि तुम अपने फैमिली की फ्रस्ट्रेशन मेरे ऊपर क्यों निकाल रहे हो। वो वनराज को समझाने की कोशिश करती है लेकिन वनराज नहीं मानता। वो वनराज से कहती है कि तुम जब ऐसे गुस्सा करते हो तो मुझे डर लगता है कि कहीं तुम मुझे छोड़ ना दो। वनराज उसे कस के गले लगा लेता है। यहाँ पर बा उन दोनों को देख लेती है, जिसके बाद वो काफ़ी भड़क जाती हैं। इधर किंजल और समर दोनों अनुपमा के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि नहीं लगता उन्हें कि काव्या गलती से ये सब कुछ कर रही है, काव्या जान के ये सब कुछ कर रही है, हमें ऐसा लगता है। आप बहुत अच्छी हैं इसलिए आपको किसी की चालाकी नहीं दिखती मम्मी, लेकिन प्लीज़ आप काव्या को समझने की कोशिश करो। काव्या की हम मदद कर रहे हैं और वो हमारे साथ सिंपैथी कार्ड प्ले कर रही है। हम बस इतना चाहते हैं कि आप इस बार हर्ट ना हो। और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अनुपमा मन ही मन सोचती है कि काश ऐसा कुछ ना हो जो ये दोनों सोच रहे हैं। यहाँ बा वनराज और काव्या के ऊपर बहुत बुरी तरह चिल्लाती है। वो कहती है कि अपने बेटे की करनी पर तो तुझे बड़ी गुस्सा आई थी, कम से कम वो हमारे पीठ पीछे तो कर रहा था, तू तो हमारे सामने ही चालू है, वो भी गेट खोल के खुल्लम खुल्ला। कुछ दिन बाद तो तू इसे गोद में लेके घूमेगा। जवान बेटे की हरकत पर इतनी गुस्सा आई थी और खुद यहाँ पे गुल खिला रहा है। बा काव्या को भी अच्छे से समझा देती है कि अगर यहाँ रहना है तो तरीके से रहो, नहीं तो रहने के लिए कोई और ठिकाना ढूंढ लो। जो कमरा मैंने तुझे दिया है वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, जो बार बार मेरे बेटे और बहू के कमरे में आ जाती है। और वहाँ पर उन दोनों को सुना के चली जाती हैं। जिसके बाद अनुपमा समझाने की कोशिश करती है लेकिन वनराज अनुपमा पे ही चिल्ला जाता है। काव्या कहती है कि जब तक हम यहाँ पे रहते हैं कि पीसफुली रहते हैं, ताकि तुम्हारे घर वालों का भी मूड ख़राब ना हो। लेकिन वनराज काव्या को कहता है कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, मैं कल ही देखता हूँ कि मेरे किसी फ्रेंड का घर खाली हो ताकि हम लोग वहाँ रह पाएँ, और मुझे इस पर कोई बहस नहीं चाहिए, ये मेरा फाइनल डिसीजन है। पूजा के बाद हम यहाँ से कल माँ बापू जी का आशीर्वाद लेके निकल जाएंगे। जैसे ही वनराज वहाँ से जाता है, काव्या सोचती है कि मैं इस घर से तो नहीं जाने वाली एट एनी कॉस्ट। यहाँ किंजल और पारितोष समर और नंदिनी की बात कर रहे होते हैं। किंजल को परेशान देखकर पारितोष कहता है कि मैंने कहा था ना, और पढ़ो दूसरे की प्रॉब्लम में, किसी और की प्रॉब्लम में फंसोगी तो यही होगा। किंजल पारितोष को समझाती है और कहती है कि समर ने हमारे टाइम पे हमें सपोर्ट किया था और हमें उसका सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन पारितोष नहीं मानता और उठपटांग बक देता है। इतने में वहाँ से समर गुजरता है और समर देख लेता है। समर कहता है कि सॉरी भाभी, मुझे नहीं पता था, गेट खुला था इसलिए बातें सुन ली। समर कहता है और भाई आपने भाभी के साथ भागकर शादी कर ली, तब आपको पापा की इज्जत, उनके गुस्से, उनकी खुशी किसी चीज़ की नहीं पड़ी थी। उन्होंने अपने प्यार के लिए अपने बीवी बच्चे घर परिवार सब छोड़ दिया, उनको किसी की नहीं पड़ी थी। लेकिन बात जब मेरे प्यार की आई तो सब सोचने लग गए। याद रखिएगा मेरी नसों में भी इसी खानदान का खून दौड़ रहा है, मैं कुछ ऐसा ना कर जाऊँ जो मुझे नहीं करना चाहिए। और वहाँ से अपने हेडफोन लेके चला जाता है। किंजल कहती है कि मेक श्योर
जो स्टेप हमने उठाया वो स्टेप समर और नंदिनी को ना उठाना पड़े। मार्केट में किंजल और समर को अनुपमा समझाती है काव्या को लेकर। दोनों कहते हैं कि वो कोशिश करेंगे कि वो काव्या के साथ ठीक से बिहेव करे। यहाँ पूजा के लिए अगले दिन की तैयारी करती हुए अनुपमा के पास बा आती है और बा कहती है कि उस मैदे की कटोरी को पूजा में आने के लिए मत बोलना और व्रत रखने के लिए तो बिल्कुल मत कहना। लेकिन अनुपमा कहती है कि पूजा नीचे होगी और काव्या इस घर में रहती है, उसे कैसे रोकेंगे। बा कहती है कि तू बारूद के ऊपर बैठी है, माचिस मत जला बेटा। वो अनुपमा को बहुत समझाती है और यही हो जाता है आज के एपिसोड का दी एंड। अब कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि वनराज समर को कहता है कि महाशिवरात्रि का दिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए तुम कोई भी ऐसी हरकत नहीं करोगे जो मेरे लिए प्रॉब्लम कर दे, जो मुझे गुस्सा दिला दे। लेकिन समर कहता है कि अब तक तो मैं नहीं सोच रहा था, लेकिन अब ज़रूर अपनी मनमानी करूँगा। यहाँ पर जैसे ही वनराज को अनुपमा तिलक लगाती है वैसे ही वनराज अनुपमा की मांग भरने लगता है और ये सारी चीज़ काव्या देख लेती है, जिसके बाद काव्या हैरान हो जाती है। क्या महाशिवरात्रि पर अनुपमा और वनराज एक बार फिर से एक नए धागे में बन जाएंगे और काव्या की प्रॉब्लम कैसे वनराज सॉल्व करेगा? आपको क्या लगता है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको मिलती रहे हमारे हर अपडेट की नोटिफिकेशन।